हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मैं अलका सिंह राजपूत। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद के कोठिया गांव के भावी सभापति उम्मीदवार सचिंद्रा प्रसाद कुशवाहा जी ने लोगों के बीच में सभा रखी, जिसमें लोगों ने उनकी मान और सम्मान रखते हुए सभा में भाग लिए। सभा को संबोधित करते हुए दीपक कुमार उर्फ बबलू जी लोगों को यह बताया कि सचिंद्र प्रसाद कुशवाहा जी इस बार कांटी नगर परिषद के सभापति की उम्मीदवार है। इनको जनता जनार्दन से मान मर्यादा उम्मीद रखते हुए इस बार चुनावी मैदान में खड़ा हो रहे हैं। बताया जाता है कि सचिंद्र प्रसाद कुशवाहा कोठिया ग्राम निवासी वार्ड नंबर पूर्वी में 12 वर्तमान में 9 हो गया है। उनकी योगदान लोगों के बीच में हमेशा रहता है। किसी भी कार्य संबंधी, चाहे वह महावीरी झंडा हो या फिर कोठिया पीर बाबा का चादर हो या किसी भी धर्म स्थल पर शांतिपूर्वक बनाकर रखने का उनका निर्णय रहता है। उसी सभा में उपस्थित लोगों के बीच में बात रखी गई। लोगों ने उसको तहे दिल से स्वागत किया। सभा में उपस्थित ग्रामवासी रामानंद प्रसाद कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, सुबोध कुमार, इंदु कुमार कुशवाहा, सुरेश प्रसाद, संजय सनी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद रुस्तम, गणेश प्रसाद कुशवाहा, देवेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों की अगुवाई में यह बात सभा में रखी गई। चुनावी माहौल में हम कैसे जीतेंगे? अपना अपना विचार यह कि सब लोग का विचार एक पर एक है। ऐसा नहीं है कि हमारा विचार सबसे सर्वोपरि है। यहाँ सभी लोग का विचार बहुत अच्छा है। तो अपना अपना विचार देंगे तो एक दूसरे का आदान प्रदान होगा कि भाई हम कौन विचार से किधर भी चलेंगे तो हमारा कहीं कोई हानि न हो। ऐसा एक इतिहास रख दे कि हमेशा यह सीट जो सभापति का इस बार जो मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि हर कौम से हम लोग अपने अपने कौम से एकजुटता के प्रतीक करते हुए सचिंद्र प्रसाद को विजयी बनाएं, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर कौम को जब भी कोई जरूरी पड़ा तो एक सद्भावना का प्रतीक लिए अपना चिन्ह जोड़ दिए हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इनको आगे जितना हम लोग समर्थन दें और आगे के इनका सपोर्ट करते हुए हम लोग चुनावी माहौल को सफल बनाएं। चुनाव का एक बहुत बड़ा मेला है। एक तरह का चुनावी माहौल में सभी लोग एक तरफ से एक मत होकर के सचिंद्र कुशवाहा, चुनाव चिन्ह अभी नहीं आया है, जो भी चुनाव चिन्ह हो उनको भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत विगत लगभग 40-45 साल के बाद में हम लोगों के पास मौका आया है। इस मौका को छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से सब लोग मिल करके चुनाव जीतना है। जीतने के लिए जो भी कर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग पूरे समाज तन मन धन से सहयोग करेंगे। आई कांटी की सौभाग्य है, नगर परिषद के माध्यम से जानने का मौका मिला और आज कोठिया ही नहीं पूरे कांटी नगर परिषद का गौरव है जो आज कोठिया के कैंडिडेट कोठिया ग्रामवासी इच्छा जताया है। जो फेस करने वाला चेहरा कैसे चाहिए, गरीबों के साथ चलने वाला कैसा चाहिए और कदम में कदम में मिला के चलने वाले लोग ये प्रत्याशी का इंतजार कर रहा था पूरे नगर परिषद, जिसमें आज खुशी की बात है जो आज हमारे ग्राम निवासियों, हर सभी कौम का लोग जाति धर्म छोड़कर और गिलवा शिकायत छोड़कर, आपसी भेदभाव छोड़कर आज सचिंद्र प्रसाद कुशवाहा जी को आज कैंडिडेट के रूप में देखने की इच्छा जाहिर किया है। जी, क्या कुछ कहेंगे सर, चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले आप मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे नगर बस्ती में आए हैं, हमारे गांव में आए हैं।
इसके लिए बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात कि हम जितने नौजवान साथी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। छोटे बच्चे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे गांव में बरसों बरसों पहले से भी हमारे पुरखा पुरातन ने सामाजिक स्तर में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग एक साथ बैठ के पूरे समाज को हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, उनसे सीख लिया। जहाँ हम अभी खड़ा हैं, आज से 50-60 बरस यही घर का देन है जो हमारे आदरणीय धनेश्वर बाबू के साथ मैटर था। पूरा गांव हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए एक इतिहास रचा और ऐसा शायद किसी गांव में नहीं होता होगा। हम जितने भी लोग हैं आपस में सभी धर्म के लोग, एक तरफ हमारे कबीर साहब हैं, दूसरे तरफ जो है सो पीर साहब हैं, हमारे बगल में छीन मस्तिका हैं, हम गंगा जमुना के तहजीब पर वाले लोग हैं, हम हिंदू के लोग मुहर्रम में तजिया में शरीक होते हैं और मुसलमान भाई हमारे झंडा होता है उसमें भी शरीक होते हैं। ये हमारे सौभाग्य प्राप्त है इस गांव में। बड़ा से बड़ा किसी तरह के घटना हो या किसी तरह के बात हुआ हो, हम सभी जाति के लोग, सभी जो है सो धर्म के लोग और सभी नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग एक साथ बैठ के जो भी निर्णय करते हैं वो लागू होता है और वो चीज़ जो है सो हम बड़ा से बड़ा मसला को शांत और हल करते हैं। ये मेरे गांव का आशीर्वाद प्राप्त है, वो पीर साहब का, वो कबीर साहब का, वो माँ छिन्नमस्तिका का ऐसा देन है। यही गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अफवाह एक फैलता है तो उसमें अच्छे अच्छे लोगों को दिमाग ख़राब, जैसे मान लिया कि आज जो है सो गाँव में जितना फ़कीर, जितना गरीब, बहुत ऐसा ज़िला में भी, हमारे ज़िला में हुआ है कि भिखार को भी पीट दिया शक सुबह पर कि लड़का चोरी करता है। एक अफवाह होता है ना, उसी ढंग से 2-4-5% कुछ लोग उपद्रवी इस बात का अफवाह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं मेरे गांव में है और हमने साबित कर दिया है। आज जो आपके सामने में हमारे यहाँ निजाम साहब बैठे हैं, आलम साहब बैठल हैं, करमुद्दीन साहब रहे, और जिस परिवार से चाहे जहाँ से जो काज हुआ है वो सभी मुस्लिम और सभी हिंदू हम एक जोड़े परिचय दिया है। पीछे बार भी हमारे गांव के रमन जी हैं और बहुत साथी हम लोग मिल के चौकी में, तजिया में एक साथ इस साल भी मिलान किया है। उस समय कुछ बात हो गई थी जो हमारे पास हमेशा फंक्शन हुआ या नाटक ढंग से बच्चे लोग अपना नाटक भी किया, उसमें एक अफवाह फैलाया कि उसका दृश्य था शराब पीने से कैसे लोग मरता है। जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने शराब बंदी किया बिहार में प्रथम बार, उसके हमारे नवयुवक ग्रुप ने एक नाटक कलाकार के माध्यम से बड़ी अच्छी प्रदर्शन करने का काम किया। उसी में बांस उस काट के फरक्यूर की बनाने का काम किया। उसके लिए बोतल गिलास का इंतजाम किया। जो हमारे लोग, सभी लोग उसमें थे और सभी जाति के लोग थे। नाटक का कार्यक्रम था। उसमें अफवाह फैला दिया कि भाई तजिया का और दुर्गा पूजा दोनों साथ में चल रहा था। वो भरम हो जाने के बाद में उधर से भी कुछ लोग को कहा कि जब बांस के लाठी काटो, फट्ठा बनाओ, वो सब ऐसे किया है। इच्छा हो गया कि यहाँ डीएम मुख्य लाइन पर हो गए, एसडीओ आ गए, डीएसपी आ गए। हमारे गांव में ऐसा कुछ भी, हमारे हिंदू के कोई लड़का ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान को हाथ पकड़ा हो या कोई मुसलमान कोई मार दंगा होने नहीं दिया, जिसका अध्यक्षता हम कर रहे थे। और हमारे सारे गांव के साथी यहाँ जो जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सभी के सहयोग से था। उसमें पासवान जाति के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, उसमें मुसलमान लोग भी हमारे साथ थे। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें अलग थे, चंदा भी दिए हैं और जोड़े भी रहे हैं
और हम लोग ऐसा परिचय दिया कि वो भ्रम फैलाने वाले लोगों को एक भी न चलने दिया और शासन प्रशासन के हमारा वो सीन चलता रहा। और ठीक 2-2:30 बजे रात में एसडीओ साहब ने हमसे बोला कि अगर आप कानून के सहायता कर देते हैं और मूर्ति भसान कर देते हैं तो बड़ी उत्तम होगा। यानी उसमें बहुत सी महिला, हजारों हजार महिला का सीन था देखने लायक, वो भी रो दिया, हम लोग भी रो दिया। लेकिन कानून के अपने हाथ में न लेते हुए, प्रशासन और कानून के बात मानते हुए हम लोग उसी रात में गंडक में लेके अपनी मूर्ति को भसान किया था। और भसान करने के बाद तजिया को भी उठा करके हम लोग मिलाने का काम लेके जाके किया। अब भरम भी फैलता रहा, लेकिन कहीं कोई मार दंगा होने की, आज यहाँ से देश से नहीं विदेश से भी और इस प्रांत से ही नहीं, हर प्रांत के लोग पीर साहब के मज़ार में आते हैं। और उसमें हिंदू जाति के लोगों के खेत में मान लिया कि रहना सहना, कल पर जा कर के बच्चे को पैखाना कर देना, चाहे गंदगी फैला देना, लेकिन फिर भी अपने से झाड़ू लेकर के साफ़ करते हैं। और हम सौभाग्य समझते हैं कि इतना दूर से लोग आते हैं और उस मुसाफिर का हर कदर, हर हिसाब से, दवाई से लेकर के, इंतजाम से लेके, हिंदू भाई भी उसमें वॉलंटियर का काम करते हैं और शांति बना करके हर साल उर्स का काम होता है मज़ार में। इसका परिचय देते हैं। कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में इस पर? देखिए, अभी चुनाव का मुद्दा ये है कि आज कल है ये बात का क्लियर हुआ कि जनरल सीट हो गई हमारा सभापति और उप सभापति। तो हमारा गांव के लोग का ये कहना हुआ है कि हम 3 वार्ड हैं, हमारी जनसंख्या कम नहीं है और हम दलित पिछड़े लोगों का ज़्यादा इसमें बस्ती होता है। हमको तहजील नहीं देता है, सीट भी आता है तो दूसरे लोगों को जाता है, विधानसभा का भी नहीं मिलता है। तो हमारा जनता ने ऐसा हमको राय दिया, जनता का सुझाव हुआ कि क्यों नहीं हम लोग इधर के सीट में जो है सो दलित और शोषित और पीड़ित जो जितने भी भाई बंधु हैं, हमारा यहाँ इतना दिन से नगर निगम में जो भी काम हुआ हम लोग को मन लायक नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसे नेता का चुनाव करें और ऐसे वार्ड का चुनाव करें कि एक मिसाल काम करे, जो बिहार में हमारा कांटी नगर परिषद ऐसा मिसाल खड़ा करे कि जो नंबर 1 हो और नंबर 1 करने के ही सौगंध लेकर और बिल्कुल सेवा से, व्यापार के नियत से नहीं। और मैं इस जनता के सामने और आपके सामने वचन देता हूं कि आज तक ले न ब्रोकरिंग किया, न दलाली किया, न किसी तरह का काम किया। जब भी कोई बात हुआ, जब भी किसी के बीमारी के बात हुआ, जो जैसा कि और साथी लोग हमारे गांव के जो लोग बोले हैं कि किसी के दुख सुख में हम सभी लोग जोड़े होते हैं। ऐसा भी नौबत आया है कि मुसलमान के भी खून देने की ज़रूरत हुआ है तो हिंदू खड़ा रहता है, और हिंदू को अगर ज़रूरत होता है तो मुसलमान भी खड़ा रहता है। यहाँ टस मस न होने देते हैं, लेकिन अब आगे ऊपर वाला जाने। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि इसका नेतृत्व हम लोग के बीच के लोग करें। लोगों ने ये राय दिया कि 50 बरस से पहले से सेवा करते आ रहे हैं और लोगों को विश्वास जगी कि नगर परिषद में डेवलपमेंट का काम, चाहे वृद्धा पेंशन का काम, या कहने का मतलब है छात्रवृत्ति का काम, या आवास योजना का काम, या नाला का काम, या शुद्ध पेयजल का काम, जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, मेरा वादा है कि अगर ये जनता, नगर परिषद के जनता अगर चुन के भेजती है तो मेरा कहना है कि 26 वार्ड में बारी बारी से तमाम लैपटॉप, तमाम प्रशासन, अगर ईमानदार सभापति, उप सभापति और परिषद के लोग चुन के जाते हैं तो आपस में विचार करते हुए सबके मेल जोल से बैठ करके और सभी पार्टी, सभी दल और सभी जाति को उस वार्ड में बैठा कर पूरा ओपन बाजार करके कि ये रुपया फंड है, ये कहाँ खर्चा करना है, जिस वार्ड का जो हिस्सा पड़ता है उस वार्ड में ये जनता के राय से ये हमको करने का नियत है और ये तमाम जनता का बीच में होगी।
पहले मेरा 12 और अभी जो है परिषद में 9 हुआ है। और हम एक बात आपको जानना चाहेंगे, हम आज कल में ही उसका भी घोषणा करने जा रहे हैं कि उपाध्यक्ष मेरा कौन होगा, और वैसे ही के मैं चुन के लाऊंगा जो कदम में कदम मिला के चल सके और कदम में कदम मिला करके जो है सो नगर परिषद के अच्छा बनाने में साथ दे। और यही मेरा तमन्ना है।